ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि और अब आपको दिखाएंगे एक गांव और शहर की तमाम बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव और बढ़ा। 4 जगहों पर राइफल रेंज में दोनों तरफ की सेना। तिब्बत को लेकर चीन का डर। लहाजा में चीन की आज बड़ी एयर ड्रिल के बहाने तिब्बतियों में पैदा कर रहा है भय का माहौल। अगले कुछ घंटों में चीन और ताइवान के बीच कुछ भी संभव। चीन कर सकता है हमला, ताइवान भी जवाबी कार्रवाई के लिए है तैयार। ताइवान के बहाने चीन की भारत को जंग की गिदड़भक्की। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है एलएसी पर जंग के लिए तैयार है चीन, कहा नहीं माना तो करेंगे हमला। ताइवान पर चीन के हमले की खबर। चीन के फाइटर जेट और बॉम्बर ताइवान में घुसे। चीनी फाइटर जेट्स को ताइवान का करारा जवाब। ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट्स उड़ाए। आसमान में चीन और ताइवान के जेट आमने सामने। चीन ताइवान में चरम पर तनाव। ताइवान और अमेरिकी डील से जिनपिंग परेशान। डील में शामिल कंपनी पर चीन लगा सकता है प्रतिबंध। हांगकांग में गिरफ्तार किए गए 12 लोकतंत्र समर्थकों की जान को चीन से है खतरा। अमेरिका ने चीन से इन 12 लोगों को छोड़ने की मांग की है। भारत के बाद चीन पर अमेरिका की डिजिटल स्ट्राइक। कल से यानी 20 सितंबर से अमेरिका में बैन होगा टिकटॉक, वीचैट पर भी रोक। एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध के बीच क्वाड मीटिंग के लिए भारत तैयार। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान अगले महीने क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग की जगह और तारीख तय करें। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री अचानक शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। रक्षा मंत्री और अजीत डोभाल वाली हाई प्रोफाइल मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया। ग्रीस के राफेल से डरा टर्की। समुद्र में शुरू की डिफेंस एक्सरसाइज। टर्की की नौसेना ने समुद्र में जमकर रॉकेट दागे। समुद्र में समाने की कगार पर 3 करोड़ की आबादी वाला जकार्ता। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने जकार्ता शहर को शिफ्ट करने का आदेश दिया। जकार्ता के करीब 70 लाख लोगों को ले जाया जाएगा शहर से बाहर। कोरोना महामारी पर चीनी वैज्ञानिक का सनसनीखेज दावा। कोरोना वायरस से प्रभावित होंगे दुनिया के 4 अरब लोग। दुनिया के करीब 7% लोगों की मौत हो जाएगी। आरिश पत्रकार की किताब में खुलासा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सिर्फ गुब्बारा, ये केवल स्ट्रीट लेवल का एक संगठन है जो लोगों को डराने का काम करती है। रूस ने बनाई आसमान से एटम बम की बारिश करने वाली स्काईफॉल मिसाइल। दुनिया के किसी भी कोने को पल भर में कर सकती है नेस्तनाबूद। यूरोप पर बड़े आतंकी हमले की तैयारी। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह कर सकता है हमला। अमेरिकी अफसर नाथन सेल्स का खुलासा। यूरोप में बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट। अमेरिका और चीन में चरम पर पहुंचा तनाव। चीन ने अमेरिका को दी जंग की सख्त चेतावनी। अमेरिका के सैन्य अभ्यास से बौखलाया। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। मोर्टार से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। इनर मंगोलिया में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। चीनी विदेश मंत्री के दौरे पर जबरदस्त विरोध। मैंड्रिन भाषा के थोपने पर लोगों ने किया प्रदर्शन। एलएसी पर कई चीनी सैनिक ठंड से बीमार। कुछ दिन पहले चीन ने फील्ड हॉस्पिटल भी बनाए थे। ताइवान को 7 बेहद घातक हथियार देगा अमेरिका। चीन के हमले के डर से ताइवान ने मांगी थी मदद। ट्रंप बोल चुके हैं ताइवान की हर मदद करेंगे। चीन के 5 जासूसों पर अमेरिकी शिकंजा। अमेरिका ने 5 चीनी नागरिकों को पकड़ा। चीन के हैकर्स ने 100 कंपनियों का डेटा हैक किया। मलेशिया के भी 2 नागरिकों की हुई गिरफ्तारी। कनाडा में हुआवेई ने सरकार से लगाई गुहार। कहा हम 5G नेटवर्क के जरिए जासूसी नहीं करेंगे। कनाडा में विपक्षी नेता कर रहे हैं हुआवेई पर बैन की मांग। दुनिया भर में घिरे चीन का फिलीपींस पर कोरोना फैलाने का आरोप। 2 विमान किए रद्द। भारत और जमैका पर भी कोरोना फैलाने का है आरोप। अपने ही जाल में फंसे नेपाल के पीएम केपी ओली। कोरोना संक्रमण का बहाना बनाकर चीन ने बंद किया बॉर्डर। नेपाल में रोजमर्रा की चीजों की किल्लत बढ़ी। एलएसी पर तनाव के बीच चीन स्टडी ग्रुप के साथ रक्षा मंत्री की बैठक। विदेश मंत्री और एनएसए भी रहे मौजूद। पीएलए से निपटने को लेकर चर्चा। एलओसी पर भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तान की कई सैन्य पोस्ट तबाह। 3 से 4 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर। एलएसी के बाद एलओसी पर हिंदुस्तान की जबरदस्त तैयारी। सर्दियों में भी युद्ध के लिए पुख्ता बंदोबस्त। आर्मी चीफ नरवणे ने सेना की तैयारियों का जायजा लिया।
सुशांत केस में एनसीबी ने राहुल विश्राम नाम के ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। 1 किलो चरस और 4 लाख रुपए भी बरामद किए। मुंबई के लोनावला स्थित सुशांत के फार्म हाउस से सुशांत के हाथों लिखी 5 डायरियां हुई बरामद। एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा ने सुशांत केस पर लिया कंगना का पक्ष। कहा, स्थापित एक्टर केवल अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं, हमारे जैसे लोगों के बारे में नहीं सोचते। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली में 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल, ऑनलाइन क्लास रहेंगी जारी। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, मैनिफेस्टो में खुद लाई थी बिल, लोग देख रहे हैं कौन कर रहा गुमराह। आईपीएल के 13वें सीजन का काउंटडाउन जारी। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई और मुंबई के बीच होगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ा देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क TV9 भारतवर्ष। भारत में बड़ा साइबर अटैक। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में की गई सेंधमारी। बेंगलुरु से किया गया हमला, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। रविवार को राज्यसभा में लाया जाएगा किसान बिल। कल लोकसभा से पारित हुए हैं 2 किसान बिल। जम्मू कश्मीर की सेना को मिला स्पेशल कमांड व्हीकल। आतंकवादियों की सफाई के साथ ही आपदाओं से निपटने में भी मिलेगी मदद। मुंबई में पेट्रोल पंप पर गुंडों ने पेट्रोल पंप मालिक की पुलिस के सामने पिटाई की। मालिक ने बिना मास्क पेट्रोल देने से किया था इनकार। धर्म परिवर्तन रोकने को अध्यादेश लाएगी योगी सरकार। बढ़ते लव जिहाद के मामलों का दिया हवाला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ज्ञापन सौंपने गए कांग्रेसियों ने एसडीएम के मुंह पर पोती काली। शत्रु संपत्ति मामले में जेल में बंद सांसद आजम खान और परिवार की जमानत अर्जी खारिज। आजम खान पिछले 6 महीने से परिवार के साथ सीतापुर की जेल में बंद। चुनाव से पहले एक्शन मोड में कांग्रेस। पटना में रोजगार और महंगाई को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। नोटबंदी पर भी सवाल उठे। लोकसभा में पीएम केयर्स फंड पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी सांसदों का हंगामा। अनुराग ठाकुर से माफी मंगवाने पर अड़ा विपक्ष। कृषि बिल के चलते मौत को गले लगा रहे किसान। पंजाब के बठिंडा में पूर्व सीएम के आवास पर धरने के बीच किसान ने खाया जहर, हालत नाजुक। लोकसभा में मोदी सरकार पर शशि थरूर का बड़ा आरोप। अहम मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है सरकार, सिर्फ गांधी परिवार कर रही बात। ग्रेटर नोएडा में बनी गौर्स फाउंडेशन गौशाला पीपल फॉर एनिमल के सदस्यों ने लगाए गायों की तस्करी के आरोप। लॉकडाउन में गायब हुई करीब 600 से ज्यादा गाय। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश महासचिव अमलापुरम से गिरफ्तार। पूर्वी गोदावरी में बीजेपी की तरफ से चलो अमलापुरम अभियान को किया था लीड। इलाके में धारा 144 किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 90 साल की लीज खत्म हुई। राजा महेंद्र प्रताप के प्रपोत्र ने जमीन के बदले राजा के नाम पर स्कूल का नाम रखने का रखा प्रस्ताव। एनसीबी ने शुक्रवार को मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ यूपी के प्रयागराज में मारा छापा। 17 लोगों से 2800 किलो गांजा बरामद किया। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया है। रक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेज बरामद। ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले मामले में दिल्ली के 3 होटल कब्जे में लिए। होटल की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। कमलनाथ के रोड शो में दिखे भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता। बेंगलुरु में डॉक्टर्स के एक दल ने विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। वेतन में बढ़ोतरी की मांग। यूपी के भदोही में एडिशनल सीएमओ जेपी सिंह की कोरोना से मौत। लखनऊ के केजीएमयू में चल रहा था इलाज। दिल्ली में कोविड-19 के नियमों को सख्ती से पालन कराने में जुटी पुलिस। कनॉट प्लेस पर पुलिस टीम कर रही पेट्रोलिंग। यूपी के आगरा में ताजमहल के बाद जल्द खुलेंगे होटल। कोविड के चलते पिछले 6 महीने से बंद थे सभी होटल्स। मुंबई के डोंबिवली में लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे ने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। कोरोना मरीजों को मिलेगा लाभ। भारत में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। एक दिन में सामने आए 92,788 केस। 1,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 53 लाख के पार। 85,000 से ज्यादा मौतें। 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 68 लाख से ज्यादा, 9,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। कोरोना वैक्सीन पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वैक्सीन बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम बड़ी सफलता के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 4,127 नए केस, 30 की मौत। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक 24 लाख से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख के पार, 32,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए अलग से कोविड वार्ड खोला गया, दीवारों पर बनाए गए कार्टून। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में 6,494 नए केस आए सामने, 98 लोगों की मौत, संक्रमितों की कुल संख्या 3 लाख के पार। लखनऊ में एक दिन में सामने आए 1,255 नए केस, 16 की मौत, 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में एक दिन में 2,552 नए केस सामने आए, 24 की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 2,774 नए केस मिले, 60 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर हाई, एक दिन में सामने आए 21,656 नए केस, 440 लोगों की मौत, संक्रमितों की कुल संख्या 11 लाख के पार। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए 2,000 से ज्यादा कोरोना केस, 52 की मौत, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,80,000 के पार। पुणे में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में हो रहा इजाफा, पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 74 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज, पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 67 मरीजों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 5,488 नए केस आए सामने, 67 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, एक दिन में सामने आए 8,626 नए केस, 179 मरीजों की जान गई। केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, पिछले 24 घंटे में 4,167 नए केस आए सामने, 12 की मौत, संक्रमितों की संख्या 1,26,383। पश्चिम बंगाल में कोरोना का मीटर हाई, पिछले 24 घंटे में 3,192 नए केस आए सामने, 59 मरीजों ने तोड़ा दम। अब तक कुल मरीजों की संख्या 2,18,772। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज आए सामने, 17 की मौत, संक्रमितों की संख्या 81,617। असम में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,509 नए केस, 12 की मौत। झारखंड के रांची में राज्य पुलिस और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच झड़प, आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी के कन्नौज में दिव्यांग और उसकी पत्नी के साथ पुलिसकर्मी की बर्बरता, वीडियो वायरल। बिहार के वैशाली में बेरोजगारी के विरोध में युवकों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया, सीएम नीतीश कुमार मुर्दाबाद और रोजगार दो के नारे लगाए। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, शोरूम में घुसकर 20 लाख रुपए चुराकर फरार, सीसीटीवी में कैद वारदात। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े होटल्स में रुकने के बाद नहीं भरता था बिल, होटल संचालक की शिकायत के बाद हुई गिरफ्तारी। मुंबई के उल्लासनगर इलाके में ताश के पत्तों की तरह ढही बिल्डिंग, एक हिस्सा झुक जाने के बाद इमारत को पिछले साल ही करवा दिया गया था खाली। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी ने विशाल रैली निकाली, खराब कानून व्यवस्था और महिला उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ खुला मोर्चा, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई भिड़ंत। उत्तर प्रदेश के दुर्गापुर में भारी बारिश के बाद मकान ढहा, एक छात्र की मौत। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद धंसी सड़क, बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे लोग। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। कर्नाटक के कलबुर्गी में लगातार हो रही है बारिश, सोना बैराज में बढ़ा जलस्तर। 17 साल की मेहनत लाई रंग, लोगों को जल्द मिलेगा कोसी महासेतु का लाभ। सहरसा से दरभंगा की दूरी 298 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर में सिमटेगी। शुक्रवार को पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कई गांव के किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, किसान विरोधी नए कानून के खिलाफ जताया विरोध। एक समान मुआवजे की मांग को लेकर एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम। दिल्ली में एक शख्स को कंपनी ने 3 महीने से नहीं दी है सैलरी, घर में खाने की कमी के चलते जुड़वा बच्चों को सड़क पर छोड़ा।
गुवाहाटी में एक बिजनेस ग्रुप का फैसला, चीनी सामान बेचने से साफ इनकार। क्रिकेटर सुरेश रैना ने आईपीएल छोड़ने की बताई वजह, कहा कोरोना की वजह से आईपीएल छोड़ा और मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। यूपी के मुरादाबाद में सड़कों पर उतरे छात्र, कॉलेज में एडमिशन को लेकर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,